मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में ज़रिए क़वानीन मनसूखी बिल 2021 पेश किया और कुछ ही देर में बिल को लोकसभा से मंजूर भी हो गया। हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान पार्लियामेंट के हंगामे के दरमियान लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी। लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने ऐवान में बिल पर बहस का मुतालबा किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ चर्चा जब होगी जब सदन में व्यवस्था होगी। आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। क्या लेकर आया सदन में संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 आवश्यक जाइए, मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए। इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप, किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप बताइए आप क्या कह रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, आज सर धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है सर, देखिए ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा सर? ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल रिपील सर, 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी सर। एक बात सर, छोटी सी निवेदन है सर हमारे बैठिए। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय तो मोशन मूव। हाँ प्लीज सर, ये रिपील बिल है ना जी। तो सर इस रिपील बिल्स के तो हमने पूरे सदन के सारे मेंबर स्वागत करते हैं, कोई भी इसके विरोध में नहीं, क्योंकि ये किसानों का मुद्दा है। पर संसदीय नियम ये है, मैं संसदीय नियम पहले मोशन तो मूव होने दीजिए सर, मोशन तो मूव होने दीजिए, प्रक्रिया शुरू हो गई है। मोशन मूव, मैं खड़गे साहब का सम्मान करता हूँ, वो तो कराइए सर। आप एक बार एलओपी बोले थे, मैं अलाउ करता हूँ। एक बार एलओपी को बोलने दीजिए, एक बार एलओपी को बोलने दीजिए, मैं अलाउ करता हूँ सर। प्लीज धन्यवाद सर, आपने मुझे परमिशन दिया और खास करके अपने विचार को इस सदन में रखने के लिए। और चीनी जो कानून थे, आखिरी में सरकार को ये इसके बारे में इसका प्रतिक्रिया क्या हो रहा है, देश में किस ढंग से इसको स्वीकार किया जा रहा है, ये सभी मालूम होने के बाद अब ये 3 बिल उन्होंने वापस लिए। अब वापस लेने के बाद मेरा ये उनसे गुजारिश है, ठीक है 1 साल 3 महीने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने बिल को वापस लिया। 700 लोग मर रहे प्लीज, लेकिन आपको मालूम है साहब, तो इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में
और इस आंदोलन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सदन के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं और सभी ने मदद की है। लेकिन वह क्या, जिस बिल के लिए जो बिल यहाँ पर प्रस्ताव किए उस वक्त सभी सदस्यों ने, चाहे वो लोअर हाउस हो, अपर हाउस हो और एनजीओज और किसान संगठन, सभी लोगों ने विरोध किया और उन्होंने कहा ये बिल किसानों के हित में नहीं है और किसानों के विरोध में है, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए इस बिल को आप वापस लीजिए। ऐसा 1 साल 3 महीने से ये एजिटेशन चल रहा था, फिर भी सरकार नहीं मानी। आखिरी में ऐसा एक वक्त आया कि जब सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। और प्लीज वाइंड अप। नहीं, एक मिनट, 2 मिनट, 2-3 मिनट। तो उसके बाद में अब 5 स्टेट में चुनाव है, इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि भाई ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा। तब उनको आया नहीं, आपको सर 700 लोग बॉर्डर पे मर चुके हैं। प्लीज मैं प्लीज 2 मिनट मैंने समय दिया था। प्लीज माननीय कृषि मंत्री, प्लीज मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया था, जो प्लीज आपने 4 मिनट बोला लगभग। सभापति महोदय, प्लीज ये तीनों कृषि सुधार बिल आपकी बात भारत रिकॉर्ड पे सरकार जाएगी। किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे अपने इसलिए विचार। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। The question is that the Farm Laws Repeal Bill 2021 has passed by Lok Sabha is taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clauses 2 and 3 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Nayan Singh Tomar to move that the bill be passed. उपसभापति महोदय ने प्रस्ताव Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The bill is passed. House stands adjourned. हो चुका है। आपको बता दें कि हंगामे के बीच राज्यसभा में ज़रिए क़वानीन बिल पेश की गई और ज़रिए क़वानीन के मनसूखे का बिल मंजूर हो चुका है। इससे पहले लोकसभा में ये बिल मंजूर हो चुका है। हालांकि 2 मिनट ओपोजिशन को बोलने का मौका जरूर दिया गया, लेकिन उसके बाद वजीर ज़राअत ने कहा कि इस बिल के हवाले से बहस करने की जरूरत नहीं है। ये बिल पहले पेश किया जा चुका था, उस पर बहस हो चुकी थी, इस वजह से अब इस बिल पर बहस करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से राज्यसभा में ज़रिए क़वानीन के मनसूखे का बिल
मंजूर हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्रवाई भी मुलतवी हो गई है। 2:38 तक राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। वहीं लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई भी कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और राज्यसभा की कार्रवाई 2:38 तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपको बता दें कि ऑपोजिशन लगातार ये मुतालबा कर रही थी कि इस बिल को लेकर के बहस होनी चाहिए। कई पॉइंट्स जो है रेज भी किए गए, कई बातों को बताया भी गया कि किस तरह से 700 से ज्यादा किसान हलाक भी हुए हैं, लेकिन वजीर ज़राअत का ये मानना कि इस बिल को लेकर के बहस नहीं हुई और इस बीच राज्यसभा में ज़रिए क़वानीन के मनसूखे का बिल मंजूर हो गया। ऑपोजिशन के हंगामे के बीच ही दोनों ऐवानों में बिल मंजूर हो गई है। दोनों ऐवानों की कार्रवाई भी मुलतवी हो गई है। आपको बता दें लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी हो गई है और राज्यसभा की कार्रवाई 2:38 तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पहले ही माना जा रहा था कि इस बिल को बिना बहस किए ही पेश किया जाएगा और मंजूर भी कर लिया जाएगा। कुछ इसी तरह से हुकूमत का रुख देखने को मिला लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। हालांकि हंगामा अपोजिशन की जानिब से भरपूर हुआ, लेकिन बिना बहस के राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही ऐवानों में ज़रिए क़वानीन की मनसूखे का बिल मंजूर कर लिया गया। वहीं किसान इस बात से ज्यादा खुश भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि किसान भी चाहते थे इस बिल के हवाले से बहस हो, सरकार इस बिल के हवाले से बहस करे, क्योंकि ये सिर्फ बिल मनसूख करने का मुतालबा नहीं था किसानों का। किसानों के और भी कई मुतालबे हैं। किसानों का मुतालबा एमएसपी गारंटी कानून के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के हवाले से भी, वहीं अजय मिश्रा को गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किसानों का और कई इस तरह के मुतालबे जो कि किसानों की ओर चाहते थे कि इन तमाम तर मुतालबों को लेकर के बहस होनी चाहिए। लेकिन किसी भी तरह से हुकूमत ने यह मानने से इनकार कर दिया कि इस बिल को लेकर के बहस की जरूरत है और इस बीच बिल मंजूर कर ली गई। I think the ayes have it, the motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, Clauses 2 and 3 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Nayan Singh Tomar to move that the bill be passed. उपसभापति महोदय ने प्रस्ताव Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The bill is passed. House stands adjourned for 30 minutes. राज्यसभा की कार्रवाई 30 मिनट तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। हंगामे के बीच राज्यसभा में ज़रिए क़वानीन के मनसूखे का बिल मंजूर कर लिया गया।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ज़रिए क़वानीन के मनसूखी के बिल के लोकसभा में मंजूर होने पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने इस सिलसिले में बहस की मांग की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने के लिए ज़रिए क़वानीन की तरह 370 हटाने के फैसले को भी वापस लेना होगा। We want a discussion. A discussion is important. But without discussion, they just pass bills, which is their way of doing things. They have done it. So what can I say about it? Unfortunately, it is not the parliamentary way of doing things. We have lost our moorings. Tragedy is, Parliament no longer is the same as it used to be. Today, bills are passed without any discussion, and that is why this bill has been taken back, repealed. Why was it repealed? If the government had listened to the opposition, had discussed, none of this would have happened. And 700 farmers wouldn't have died. I hope they learn lessons from this. If they want to win the people's hearts, that is the only way. They will never win the hearts of people by coercion, by force. They will never win. They will lose. And nation will have to pay a very huge price. So do you demand that these... Yes, that should also be taken up. तीनों किसान मुखालिफ कानून की वापसी के साथ साथ अब सीएए और एनआरसी की वापसी का भी मुतालबा तेज होता जा रहा है। मारूफ समाजी कारकुन मेधा पाटेकर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा, शहरी तरमीमी कानून और सीएए को भी वापस लेना चाहिए। मारूफ समाजी कारकुन मेधा पाटेकर का भी कहना है कि शहरी तरमीमी कानून को वापस लेना चाहिए। एनआरसी और सीए भी जो वापस होना चाहिए। देखिए, शाहीनों ने फिर से रास्ते पर आना चाहिए। मैं तो उनको सब जगह कह चुकी हूँ कि ये मौका है, ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, व्यापक विचारधारा का है, जात और मजहब के पार गए आंदोलन है। तो आपका स्वागत है। उन्होंने हर बॉर्डर पर पहुँचना चाहिए। इंदौर की, दिल्ली के, सीलमपुर की हर जगह की महिलाओं ने जो ताकत उस समय दी। मैं वहाँ खड़ी थी फरीदाबाद में जब गोली चली थी और 4 की मौत हुई थी, और फिर महिला विरुद्ध पुरुष का संघर्ष हुआ था क्योंकि महिलाएं ज्यादा जीवटता बताती हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो शाहीनों ने शाहीन बाग और किसान बाग को एक करना चाहिए, तब जाकर सीए, एनपीआर, एनआरसी जैसे के द्वारा जो आसाम में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उसमें हिंदुओं को भी जेल बंद एक प्रकार से टीन शेड में किया है, वो सबको वापस करना पड़ेगा। ज़रिए क़वानीन के बाद सीएए और एनआरसी को भी वापस लेने का मुतालबा तेज होता जा रहा है। मुंबई में एक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे योगेंद्र यादव ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। योगेंद्र यादव ने शहरी तरमीमी कानून को वापस लेने की हिमायत की। में एक हिंदुस्तान में इन दोनों के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन ये सरकार उसे ऐसे नहीं देखती। सरकार इस कानून को सिख और हिंदू के आंख से देखती है और उसको मुसलमान और हिंदू के निगाह से देखती है। इस सरकार की आंख पे सिर्फ मजहब का चश्मा है और कुछ नहीं है। हर चीज में इन्हें हिंदू, मुसलमान, सिख ये वो दिखाई देता है। और चूंकि ये सरकार अभी भी आरएसएस को अभी भी गुमान है कि वो सिख को अपने साथ रख सकती है और मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाने में इनको कोई गुरेज नहीं है, इसलिए मुझे अफसोस है कि एक चीज तो ये मानेगी, दूसरी चीज ये नहीं मानेगी। लेकिन हर हिंदुस्तानी जो अपने आप को हिंदुस्तानी के रूप में समझता है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान के तौर पे पहले नहीं, उसको इन दोनों का विरोध करना चाहिए। मैंने दोनों का किया है, हर एक को करना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।